क्या हो गया? पता है क्रिसमस का। क्रिसमस तो क्रिश्चियंस का है। हाँ तो वो क्यों है, आपको ये आइडिया है? यीशु मसीह बोल उसको सेलिब्रेट कर। हाँ जी, तो वो फेक है। वो फेक है। आप ये कह रही हैं कि जीसस क्राइस्ट फेक हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है निम्रा अहमद का और इसकी भी बड़ी डिमांड आ रही थी यार। टाइटल इसका समुद्री लुटेरों की निकालने जान आ रहे हैं भारतीय जवान, बुल्गारियन प्रेसिडेंट धन्यवाद मोदी। तो जी हाँ, जैसे कि हमने एक शिप को बचा लिया, हमारी नेवी ने, हमारे मार्कोस कमांडोज ने बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन किया, एमवी रूइन नाम के शिप को बचाया। उसमें बुल्गारिया के 7 क्रू मेंबर्स थे। उसके बाद बुल्गारिया के डिप्टी मिनिस्टर हों या बुल्गारिया के प्रेसिडेंट हो, उन्होंने भारत को, पीएम मोदी को बधाई दी कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई कि आपने हमारे लोगों को बचाया, हमारे लोगों की जान बचाई। तो उस पर पीएम मोदी ने भी रिवर्ट बैक किया कि जी बिल्कुल, हमारा काम ही यही है और हम चाहते हैं कि हम ऐसे काम करते रहें। तो बहुत सारी चीज़ें, तो थैंक यू बोला उन्होंने। और इससे क्या हुआ कि भारत का नाम जो है वो दुनिया भर में रोशन हुआ। लोग जानने लगे हैं, समझने लगे हैं कि इंडियन नेवी कैसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनी हुई है और ऑपरेट कर रही है, लोगों को बचा रही है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है, आइए ज़रा देखते हैं। चैनल आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के हवाले से एक और बहुत बड़ा कारनामा। इंडियन नेवी ने सरंजाम दिया है, 7 बुल्गारियंस की जान बचाई है। ना सिर्फ जान बचाई है, साथ ही साथ पायरेट्स को सरेंडर करने पर भी मजबूर कर दिया है। बुल्गारिया की कार्गो शिप को सेव कर लिया है इंडियन नेवी ने। बुल्गारियन प्रेसिडेंट ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है इंडियन नेवी की, कहा है कि बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारे लोगों की जान बचाई है, बहुत ब्रेव एक्शन था। पीएम मोदी का उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी आगे से रिप्लाई करते हुए कहा है कि हमारा फ़र्ज़ था, हम बहुत खुश हैं कि हमने अपने ऑपरेशन से आपके लोगों की जान बचाई और आपके लोग बहुत जल्द घर भी पहुँच जाएंगे। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। पाकिस्तानी मछुआरों की जान बचाई, बांग्लादेशियों की जान बचाई है, बुल्गारियंस की जान बचाई है। दुनिया भर का मीडिया इंडियन नेवी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, इस खबर के बारे में बताते हैं, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए हैं और हमारे बहुत क्लोज माइंडेड हो गए कि अपने में ही रहते हैं, अपने बबल में रहते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि सोशलाइज होना सीखें हमें, ताकि पता हो कि दुनिया में हो क्या रहा है, दूसरे बंदे की प्रॉब्लम क्या है, वो तो जानेंगे तो ही हम हेल्प करेंगे। अगर हम भारतीय नेवी की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। मुझे नहीं पता है क्या कहेंगे। कुछ तो बताएं भारत के बारे में। पता नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट भारत? क्या वो ह्यूमैनिटी प्रमोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो बस अपना वेस्टर्न कल्चर ला रहे हैं अपने मुल्क में। तो लिटरली वो अंग्रेज़ों के पीछे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने तो आगे बढ़ना ही है ना। एक रस्म बता दे जो उन्होंने अंग्रेजों की अडॉप्ट की हो। उन्होंने हर चीज़ ही अंग्रेज़ों की अडॉप्ट कर ली है। उन्होंने ट्रांसजेंडर वगैरह चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं, वो अंग्रेज़ों की चीज़ें हैं ना। ट्रांसजेंडर क्या अडॉप्ट किया? ट्रांसजेंडर्स को राइट्स दिए, ये अंग्रेजों की चीज तो नहीं है, ये तो ह्यूमैनिटी है। ट्रांसजेंडर डिफरेंट होता है, ये बात किसी को भी नहीं पता चलती। जेंडर चेंज करवाना। हाँ जी, वो ट्रांसजेंडर होता है, इंटरसेक्स होता है, जो नेचुरली पैदाइशी होते हैं। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये बात कोई समझता ही नहीं है। और वहाँ ट्रांसजेंडर्स को राइट दिए गए, मैं ये कह रही हूँ। यहाँ पर इंटरसेक्स को नहीं दिए गए, यहाँ पर ट्रांसजेंडर को प्रमोट किया जा रहा है यहाँ क्योंकि पर कोई किसी को भी प्रमोट। लेकिन क्या ट्रांसजेंडर इंसान नहीं है? क्या उनको राइट नहीं है जीने का? मतलब क्यों? क्या मतलब वो मर जाएं, उनको इस धरती पर रहने के लिए ही ना दिया जाए? कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप? उनमें जान नहीं है, वो इंसान नहीं है। जेंडर डिफरेंट है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान तो हैं। अब इस पर बहुत सारी बहस छिड़ जाएगी, देखिए उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन पहला सवाल मेरा यह है कि क्या वो इंसान है या नहीं है। तो अगर इंसान है तो उन्हें राइट्स तो मिलने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी राइट्स मिल जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? वो तो हम इंसानों के लिए भी नहीं है कि कोई भी राइट्स आप ले लो, किसी भी चीज की डिमांड कर ले, दैट इज, उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है एक सिंपल सी बात है, क्या वो इंसान है? बिल्कुल इंसान है। तो अगर वो इंसान है तो उनको राइट्स है ना भाई, जीने का हक तो उनको भी है। उनके तौर तरीके अलग हो सकते हैं, उनके रहने का अंदाज अलग हो सकता है, बाकी चीजें अलग,
पोशाक पहनने का अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन भाई इंसान है, जीने का हक तो है। प्रमोट नहीं किया जा रहा। यहाँ पर लॉ पास हुआ था ट्रांसजेंडर। तो कौन सा ट्रांसजेंडर आपको बड़ी पोस्ट पे नजर आया, नाम बता दें। बहुत सारे डिजाइनर्स आप देख लें। ट्रांसजेंडर आगे नहीं आ रहा, और आप बात करिए कि वहाँ पर जेंडर चेंज करवाते हैं, वो तो यहाँ पर भी हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये अच्छी बात तो नहीं है। अच्छी बात नहीं है। हाँ। और कौन सा वेस्टर्न कल्चर को उन्होंने प्रमोट किया, बल्कि हमने इस्लाम के नाम पे अपनी कंट्री अलग करवाई थी। शरिया लो तो यहाँ पर नाफिज नहीं है। तो अब यहाँ पर हम शरिया लोग के अकॉर्डिंग भी तो नहीं चलते, मसला ये है। नाफिज होगा तो चलेंगे ना, हाँ जी। नाफिज ही नहीं है। और कौन से वेस्टर्न कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट किया? आप लोगों ने देखा ही होगा वेस्टर्न कल्चर को कैसे अडॉप्ट किया है कि वो मतलब पहली बार उनकी इंग्लिश हो गई है लैंग्वेज। ये तो इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज हिंदू इंग्लिश हो गई है उनकी। 2-3 साल पहले हुआ था, वो हुआ था। और ऊपर से फिर उनके मतलब हर चीज़, हर ट्रेंड सेट हो गए अकॉर्डिंग टू मतलब अमेरिका हो गए। वो वेकेशंस भी मनाते हैं। कौन सी वेकेशन वगैरह नहीं मनाते वो? सब कुछ मनाते हैं। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, नॉट अ हिंदू कंट्री। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, वहाँ ईसाई बसते हैं, मुसलमान बसते हैं, हिंदू बसते हैं, सिख बसते हैं। इसकी बात नहीं कर रही मैं, मेजोरिटीज़ की बात कर रही। मेजोरिटीज़ तो ज़्यादातर हिंदू ही है ना, तो वो तो अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। वो ऑब्वियसली उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने आगे जाना ही था। तो मुसलमान भी वहाँ के आगे हैं जी, मुसलमान भी वहाँ के आगे हैं। तो वो गलत ही बात है, यही तो कह रही हूँ, गलत बात है ये। आप गलत बात क्यों? आप अपने बिलीफ से हट के आप आगे जा रहे हो। आप आपने इस्लाम को तो नहीं छोड़ा। तरक्की करना डजंट मीन कि आपने इस्लाम को छोड़ा। इट डजंट मीन वहाँ के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वहाँ के मुसलमान अपने रिलीजियस ओकेजन्स को। हाँ, ये बात ही नहीं हो रही, वो करते होंगे। मैं बात कर रही हूँ वो उन्होंने अपने बिलीव्स थोड़े चेंज कर दिए हैं, मुसलमानों ने प्रायोरिटीज़ चेंज कर दी हैं कि वो प्रायोरिटीज़ ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की अपने में लाते हैं। अब आप यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर होली होती है या नहीं होती? क्या गलत बात है होली में? उसके पीछे आपको हिस्ट्री पता है होली की? बताएं, आप बता दें। होली इज अ फेस्ट। लड़की क्या बोल रही है भाई? मैडम क्या बोल रही है? होली वेस्टर्न कल्चर है और हम वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हुए जा रहे हैं। अरे निकलो अपने बिल से बाहर मैडम, दुनिया बहुत बड़ी है। जिस खोह में छुपी हो बिल से, वो बाहर निकलो जरा उससे। सारी दुनिया यहां इंडियन कल्चर की बात कर रही है, सारी दुनिया जो है वहां पर चर्चाएं हो रही है इंडियन कल्चर की, और आप करेंगे हम वेस्टर्न कल्चर में प्रभावित होते जा रहे हैं। मतलब जीन्स और टी शर्ट पहन ली तो ये वेस्टर्न कल्चर है। कल्चर सिर्फ कपड़े पहनना नहीं होता बहन जी। हमारा कल्चर इतना मजबूत है ना कि उससे हम पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रहे हैं। पूरी दुनिया हिंदू कल्चर को अपना रही है, इंडियन कल्चर को अपना रही है। आपका दिमाग हैंग हो चुका है, पता है आपको? आपका प्रोसेसर है 95 वाला और सवाल पूछ दिए गए हैं 2024 वाला। तो मैडम काम कैसे करेगा प्रोसेसर? हैंग तो होना ही है। हैंग हो चुका है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कुछ भी अंट शंट बंट कुछ भी बके जा रही हैं आप बहन जी। मुझे पता है ये। अच्छा, तभी लोग कह रहे थे कि भैया इस पर रिएक्शन दो। भैया ये महिला, ये लड़की बहुत ट्रोल होने वाली है, बहुत ट्रोल होने वाली है ये। और ट्रोलिंग की वीडियो अगर इसके घर तक पहुंच गई ना, इसका निकलना बंद हो जाएगा घर से बाहर, और एक कान पकड़ लेगी कि दोबारा मैंने कभी इंटरव्यू देना है। अफसोस हो रहा है बहन जी आपके ऊपर। फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नहीं, कलर्स की नहीं है फेस्टिवल वो। कौन सा फेस्टिवल है? यार अब मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ा था ये। होली उनका एक फेस्टिवल है नॉन मुस्लिम्स का, जिसको अगर मना लिया तो क्या हो गया? पता है क्रिसमस का। क्रिसमस तो नॉन मुस्लिम्स का फेस्टिवल नहीं है होली। होली हिंदुओं का फेस्टिवल है, लेकिन कोई धार्मिक आयोजन नहीं है ये, कोई रिलीजियस सेरेमनी नहीं है। ये फेस्टिवल है, इसमें सारे लोग शामिल हो सकते हैं। क्रिश्चियंस का है। हाँ, तो वो क्यों है? आपको ये आइडिया है? यीशु मसीह बोल उसको सेलिब्रेट कर। हाँ जी, तो वो फेक है। वो फेक है। आप जिसको फेक कह रही हैं, अगले बंदे के सेंटिमेंट्स उससे जुड़े हुए हैं। आप ये कह रही हैं कि जीसस क्राइस्ट फेक हैं। आपका दिमाग ठीक है? आउट ऑफ माइंड हो गई है मैडम आप। अब पता है क्या होगा?
यही बात सामने वाला उठा के आपके गॉड्स के बारे में और आपके जो रिलीजियस बंदे हैं उनके बारे में कहना शुरू कर दे कि वो भी फेक हैं, कैसा लगेगा आपको? आप बताइए। दिक्कत इसी माइंडसेट में है कि जब ये यकीन किया जाने लगता है कि मैं ही सच्चा हूं और बाकी सारे झूठे हैं, तो गड़बड़ी वहीं से शुरू हो जाती है। और फिर जब सामने वाला आपके ऊपर चढ़ बैठता है तो आप कहते हैं ये तो इस्लामोफोबिक हो गया है, ये तो जी हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है, ये हमारे नबी के खिलाफ बोल रहा है, हमारे इसके खिलाफ बोल रहा है, हमारे उसके खिलाफ बोल रहा है। अभी आप क्या कर रही हैं मैडम? आपके माइंडसेट में क्या बिठाए हुए हैं आप? आपको अंदाजा है आपने क्या बोला है? याद रखिएगा, एक उंगली अगर आप सामने वाले पर उठाएंगी, 4 उंगलियां आप पे उठेंगी, फिर बाकी लोग भी आपके वहां के लोगों को फेक कहना शुरू कर देंगे। फिर मत चिल्लाइएगा। आप सोशल मीडिया पर आकर किसी की बिलीफ को कह रही है कि ये गलत है, उसके सेंटिमेंट्स कितने हर्ट होंगे। हमारा बिलीफ अल्लाह के साथ है, हम मुसलमान हैं तो हमने जवाब अल्लाह को देना। आप किसी की बिलीफ को कैसे गलत कह सकते हो? मैं बिलीव को नहीं गलत कह रही, मैं गलत कह रही हूँ कि उनके बिलीव सही नहीं है, उनको हिस्ट्री नहीं जब अपने पता, तो वो बिलीव कैसे सही रख सकते हैं अपने? हमें हमारी हिस्ट्री पता है। हाँ जी। कौन सी हिस्ट्री पता बताएं? हमारी हिस्ट्री कब से शुरू होती है? हमारी हिस्ट्री कब से शुरू होती है? 1400 साल पहले से ना। पता है कैसे शुरू हुई थी हमारी हिस्ट्री? इस्लाम परफेक्ट है, लोग परफेक्ट नहीं है। मैं इस्लाम और मुसलमान पे बात ही नहीं कर रही। तो आप बात करें कि आप कह रही है ना उनको अपनी रिलीजन की हिस्ट्री ही नहीं पता है। देखिए हम ऐसे में बात ये है, क्रिसमस रिलीजियस है ही नहीं, क्योंकि कुरान में और बाइबल में आपने खुद पढ़ा होगा, हज़रत मरियम जब लेबर पेन में थी तो उन्होंने खजूर खाई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा था उसे लेबर पेन ख़त्म होती है। अब मुझे पता है वो लोग नहीं ये बिलीव करते, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री तो पता है ना उनको कि वो कैसे उनका मिरेकल हुआ था। ये वो तो खजूर कब आती है ये आपको पता है ना? गर्मियों में आती है, गर्मियों में उनकी पैदाइश थी। खजूर पूरी दुनिया खाता है। अब इस हिस्ट्री क्या बोल रही है मैडम आप? क्रिश्चियनिटी इस्लाम से पहले आई और आप सिखा रही हैं कि जो पहले आया आप उनको सिखा रही हैं। इस्लाम आया 1400 पहले, क्रिश्चियनिटी आई 2500 ईयर्स नियर अबाउट पहले, और आप उनको समझा रही हैं कि उनको उनकी हिस्ट्री नहीं पता। क्या खाकर आई हैं मैडम? क्या खाकर आई हैं? ढंग से जाके पहले पढ़िए। इस सजने संवरने में, मेकअप करने में इधर थोड़ा टाइम कम लगाइए और थोड़ा सा अपने फोन का इस्तेमाल रिसर्च के लिए कर लीजिए, अपने रिलीजन के बारे में भी और दूसरे रिलीजन के बारे में भी, तब आपको समझ में आएगा। जो रिलीजन आपके रिलीजन से पहले आया हुआ है उसको आप समझाएंगे कि उनको हिस्ट्री नहीं पता। खजूर गर्मियों में होते। को आप लेकर बैठ गए। जो उनके फेस्टिवल्स है वो तो वो मनाएंगे, जो हमारे फेस्टिवल्स है वो हम मनाएंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता। मैं चाहती हूँ उनको भी कोई ना रोके, क्योंकि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। उनको कोई रोक ही नहीं रहा। बात को पता नहीं कैसे तोड़ मोड़ के यहाँ पर आ गई है। मैंने बस पाया कि वो अपने बिलीव के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। वो अपने बिलीव के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। इंडिया की बात कर रहे हो? उनके बिलीव्स के जो रूट्स ही खराब है, तो वो कैसे मतलब वो चलेंगे? मुझे इनके रूट्स खराब है। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि किसके रूट्स खराब है, किसने हक? मैडम आपके रूट खराब हैं, आपके लक्षण ठीक नहीं दिख रहे हैं मैडम। मुझे आपके लक्षण ठीक नहीं दिख रहे हैं। आप रोज घर में मार खाती हैं। आपका भाई और आपके पिताजी आपकी पिटाई करते हैं ढंग से कि आप सही रास्ते पर नहीं चल रही हैं। क्या मैं ये कहूंगा बात तो आप मान लेंगी, या आपके जो जानकार लोग हैं वो मेरी बात मानेंगे या आपकी बात पर भरोसा करेंगे? वो तो मुझे फेक बोलेंगे ना। वैसे आप फेक हैं। आप दूसरे के बिलीव को फेक कैसे कह सकती हैं? आप दूसरे के रूट्स को फेक कैसे कह सकती हैं? आप खुद फेक हैं। मैं कौन होता हूं ये तय करने वाला कि आपके रूट्स फेक हैं कि नहीं हैं। हक दिया है हमें अकल है, हमें अकल है। अगर हमें अकल है तो देखिए, अगर हम इतने पक्के हैं, इतने सच्चे मुसलमान हैं, तो यहाँ मैं दुपट्टे के बगैर आप वेस्टर्न में खड़ी ना होती। अब अगर कोई उठकर हम ये बातें कर रहे हैं, हमें सोशल मीडिया के, एक मिनट, हमें सोशल मीडिया आएंगे, उसके नीचे कमेंट्स आएंगे कि ये इतनी पक्की मुसलमान हैं, इनको अपनी हिस्ट्री पता है, तो ये कहीं से मुसलमान लग तो नहीं रही अपने लिबास से।
अगर हमें ये कोई कहे तो हमें कैसा लगेगा, आप बताएं। क्योंकि देखिए वेस्टर्न तो आपने भी पहना है, मैंने भी दुपट्टा साइड गुड पॉइंट निम्रा, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और बहुत आपने सही सही पकड़ा है आपने, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। साइड पे रखा हुआ है। दुपट्टे की बात मुझे समझ नहीं आती, फेमिनिज्म में हो, रिलीजन हो, पता नहीं दुपट्टे की बात कहाँ से आ जाती है। अब मुझे नहीं पता, आप यकीन करती हैं, दुपट्टा सर पे लेना फ़र्ज़ है, ठीक है। अब आप कहती होंगी ये चॉइस है या नहीं है। नहीं, मैंने तो ये बात नहीं बोली, आपने बोला तो मैंने कहा नीचे ये कमेंट्स आएंगे और लोग भी ये कहेंगे कि अगर ये इतनी रूट्स की बात कर रही हैं। जो मर्जी है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रही हूँ, मैं कोई और बात कर रही थी, आप दुपट्टे की बात करने लगी। दुपट्टे की तो बात कहीं से हुई भी नहीं है, ना ड्रेसिंग की बात हुई है। वही कह रही हूँ, अगर आप किसी के रूट्स को हिट करते हो, वो आगे अगर हम पर दोबारा अटैक करे तो कैसा लगेगा। तो मैं मान रही हूँ कि हमारी रूट्स भी ख़राब हो रही हैं, मैं तो ये मान रही हूँ हमारी रूट्स ही ख़राब हो रही है। इस्लाम परफेक्ट है, हम लोग परफेक्ट नहीं है। हम परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्ट खराब हो रहे हैं। और हम किसी की भी जर्नी को जान नहीं सकते कि वो कौन कितनी जर्नी पे जा रहा है। एग्जैक्टली तो वही मैं कह रही हूँ ना कि आप पर्सनली तो किसी को जज नहीं कर मैं सकते। पर्सनली कर भी नहीं रही, मैं नेशन को जज कर रही हूँ। नेशन को भी हम किसी की जज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब वहाँ गजब लड़की है भाई, अभी इसने क्रिश्चियनिटी को जज किया, अभी इसने नॉन मुस्लिम्स को जज किया, अभी इसने एक देश को जज किया, रिलीजन को जज किया, और कह रही कि मैं जज नहीं कर रही हूं। अरे मैडम, सब आपकी तरफ दिमाग से पैदल नहीं है, आप दिमाग से पैदल हो, आपको पता भी नहीं आ रहा है आपने क्या बोला है, आपको आइडिया है, पूरी दुनिया अब आप पर हंसने वाली है। निम्रा कहां से लाती हैं यार आप ऐसे लोगों को। आप LGBTQ वगैरह के राइट्स दिए जाए ना, और ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हम जज कर सकते हैं। कौन से राइट्स? LGBTQ, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, क्वीयर राइट्स। यहाँ पर पाकिस्तान में रेड लाइट एरियाज नहीं है। रेड लाइट की कहाँ से बात आ गई? नहीं, आप बात कर रहे हो ना, अगर आप एक नेशन की बात करते हो, देखिए ये तो किसी के, अगर आप लेस्बियंस पे जा रहे हो, आप कभी किसी बात पे अटैक कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है। हम अगर इतनी पॉजिटिविटी को बुलाकर दो नुक्ते नेगेटिविटी के देखेंगे तो लोग हमें ही नेगेटिव समझेंगे। लोगों का अपना ओपिनियन है। मैंने बस बेसिक जो मैंने बात की है, मैंने कहा उनके रूट्स, अब उनके भी हमारे भी रूट्स, इन जनरल रूट्स सबके ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स वगैरह ख़राब हो गए हैं। और देखिए, हमें अपना पता है, आप अपने बारे में बात करिए, आप हमारे बारे में बात मत करिए, आप किसी और के बारे में बात मत करिए। आप कौन होती हैं हमारे रूट्स के बारे में बात करने वाली, और मैं कौन होता हूं आपके रूट्स के बारे में बात करने वाला। मैं अपने लिए जिम्मेदार हूं अपने रूट्स के लिए, और आप अपने लिए जिम्मेदार है अपने रूट्स के लिए। लॉजिक पे बहस कीजिए, लॉजिक आपने दिया ना, मैं बात करता हूं। पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज के मामले पिछले साल की रिपोर्ट है 33% बढ़े हैं। खबर यह नहीं है कि चाइल्ड अब्यूज के मामले 33% बढ़े हैं, खबर यह है कि उसमें बेचारे लड़कों के साथ दुराचार हुआ है। उसके बारे में क्या कहेंगी आप मैडम? लड़कों के साथ करने वाले मर्द हैं, क्या कहेंगी आप? नहीं, इस पर मैं बात नहीं करूंगी। फिर खराबी किधर दिख रही है मैडम? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने घर को देख लीजिए कि घर शीशे का तो नहीं बना, और उसमें आप कपड़ा बदलने चल रही हैं लाइट जला करके। फिर तो दिक्कत है ना, फिर तो सारी दुनिया देख लेगी। सुन के आपको बुरा लग रहा होगा, लगेगा कि मैं लड़की हूं, मेरे बारे में ऐसी कैसी बातें की जा रही हैं। मैं लड़कों के बारे में भी ऐसी ही बातें करता हूं, मैं ज्यादा फर्क नहीं करता। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, आप समझिए। और हिस्ट्री उनको पता नहीं है, और जो आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं वो उन पे चल रहे हैं। बस सिंपल मैंने ये बात की है। और वो ट्रेंड जो मर्जी सेट करे मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। हमारी ऑडियंस बता सकती है कि क्या उनको अपनी हिस्ट्री पता है या नहीं। थैंक यू सो मच। भारत के साथ ताल्लुकात ये पाकिस्तान की वैसे एक यूनिक क्वालिटी है कि हम लोग जो होते हैं एक फ्रेंडली होते हैं, और हर एक से जो हमारे रिलेशंस होते हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। किसके साथ कोशिश की है? जैसे अब आप बता रही हैं कि इंडिया वैसे तो चाइना नहीं कहा। वगैरह के साथ,
हमने नहीं कहा, लेकिन वैसे ओवरऑल अगर हम पीस की तरफ देखें, पीस और जो वर्ल्ड वाइड जो हम हालात देख रहे हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हमें इस तरफ ही जाना चाहिए। और अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम हमारी आम जो पब्लिक है उसमें भी यही अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें पीस को ही प्रमोट करना चाहिए। देखिए, अगर हम पीस की जानिब तो जा ही नहीं, देखिए बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ईरान के साथ अच्छे नहीं है, भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो क्या हम चाहते हैं? हम ताल्लुकात को बेहतर नहीं करेंगे तो सिर्फ जो हम सुनते हैं न्यूज़ रोज़ भर की कि बांग्लादेश में आज ये हो गया, वो हो गया, इतने लोग मर रहे हैं और ये वो, और पाकिस्तान जितने भी वहाँ मुस्लिम्स हैं उनके साथ भी बुरा ही किया जाता है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो ताल्लुकात बेहतर नहीं है। लेकिन अगर ये कोशिश की जा रही है तो उसको अच्छा ही समझना चाहिए और उसको किसने कोशिश की है? आवर गवर्नमेंट। कोई कोशिश नहीं की। बांग्लादेश में कोई मुसलमान नहीं मर रहे। बांग्लादेश में और स्पेशली इंडिया में और चाइना में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक पूरा प्रोपेगेंडा होता है जिसके अंडर मुस्लिम्स को जो होता है मर्डर उनके खुलेआम हो रहे होते हैं, और वो जो एक ओवरऑल वो रिसर्च वगैरह के अंडर जो मुसलमानों को पनिशमेंट्स दी जाती हैं उनके ऊपर विदाउट देयर विल उन पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उसको हम लोगों को रोकना चाहिए। ये सब चाइना में होता है, भारत में नहीं होता। भारत ने तो मुसलमानों को इतनी फैसिलिटीज दी हुई है, ये सब चाइना करता है। भारत में ऐसा ही है। भारत में कहाँ ऐसा है? भारत में मुसलमानों को कभी किसी किस्म की लिबर्टी जो है वो नहीं दी जाती है। और अगर मुसलमान बना दिया उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम। ये आज की बात तो नहीं है, शायद हो सकता है तब, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि अगर उन्हें बनाया भी गया था तो तभी मुसलमानों पर वहाँ पे जुल्म ही था, क्योंकि उनको हम वो देखते ही इस नज़र से हैं कि ये मुस्लिम है। इस नज़र से देखते हैं कि ये मुसलमान है, तो फिर मुसलमानों को तो वहाँ से हिजरत कर जानी चाहिए, जबकि मुसलमान तो बढ़ते चले जा रहे हैं, वहाँ पर तो झंडे लहराए जा रहे हैं। इतने वो वहाँ पर अगर डिप्राइव्ड है तो फिर उनको हर फैसिलिटी, इतनी शहाना लाइफ क्यों गुजार रहे हैं कि किसी भी बाहर के महाज पे जाते हैं भारत का झंडा लहरा के आते हैं? उस बारे में मैं ये कहूँगी कि वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको पाकिस्तान से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चोट मिली होती है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों को भी इस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर रही होती है। तो चलो इंडिया के लिए क्या है, वहाँ के मुसलमान तो हमें मानते ही नहीं है। जो भी बंदा पाकिस्तान से एक बार निकल जाए वो फिर अपने मुल्क को बुरा ही बाहर जाके कह रहा होता है। मैंने हमेशा यही देखा है, लेकिन ऐसे भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा मुल्क यही है। तो हाँ, भारत की इंडियन नेवी की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, उस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो उन्होंने पहले पाकिस्तानियों की जान बचाई, बांग्लादेशियों की, बल्गारियों की जान बचाई, अब क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे वैसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी भारत से, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट और उसकी जो आम पब्लिक है वो पाकिस्तान के सख्त खिलाफ है। हमेशा बातें अगेंस्ट ही सुनी है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो बहुत अच्छी बात है। हम कौन सा उनके हक में कुछ पढ़ाते हैं? हमने तो सारी हिस्ट्री ही, तारीख ही अपने बच्चों को गलत पढ़ा रखी है, क्योंकि हमें मुजाहिद तैयार करने हैं इंडिया के खिलाफ। इस पर तो मैं क्या ही कहूँ, ऐसे आपने बात कही है। अच्छा जी, बड़ा जुल्म होता है। अभी यूपी के बदायूं में 2 बेचारे बच्चों को 2 मुसलमानों ने मार डाला, गला काट के मार दिया उसे। बड़ा जुल्म होता है जी। जुल्म किस पर हुआ? किस पर जुल्म हुआ? कमाल की बात है ना। दूसरी बात, आपके यहां क्या पढ़ाया जाता है उसका एक और सबूत मेरे हाथ लगा है। आपका पाकिस्तानी बनना ही है। तो मैं आपको सुनवाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि आप लोगों की नफरत क्यों है हिंदुओं से और हिंदुस्तान से और नॉन मुस्लिम से। सुनिए। अपना देखें तो सही, आप पढ़ा के आ रहे हैं मदारिस में, स्कूलों में, यानी दरसगाहें जितनी भी हैं, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी, चाहे वो मदारिस हैं, वहाँ बच्चों को तालीम क्या मिलती है, बच्चों को क्या जाता है, सिखाया क्या जाता है। मेरे बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो अजीबोगरीब किस्म के सवालात करते हैं। एक सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था कि अबू वो हमारे यहाँ हिंदू हैं। मैं क्या हाँ जी, वो मैं शंकर हमारे दोस्त हैं, आप उधर आते जाते हैं। अच्छा वो हिंदू हैं? मैं क्या हाँ। तो मुझे तो स्कूल मेरे टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते? यार मेरा दिमाग घूम गया। मैं उसके प्रिंसिपल के पास गया कि क्या कर रहे हो ये तुम लोग। इशू ये है कि इस तरह के वो बच्चों को जो ग्रूमिंग होती है बच्चों की, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। आप पहले तो देखें बच्चों को निसाब पढ़ाया क्या जा रहा है। पिछले 30, 40, 50 सालों से हम क्या बच्चे पैदा क्या कौन से कर रहे हैं। सुना आपने? तो आपके स्कूलों में, आपकी किताबों में, आपके मदरसों में इतनी हेट भरी जा रही है हमारे खिलाफ, वो हेट हमारे उधर भी ट्रांसफर हो जाती है। मुस्लिम कम्युनिटीज में कुछ लोग हैं जो उधर को सुनते रहते हैं, तो उधर से भी ट्रांसफर हो जा रही है, उसी हेट का नतीजा है। तो आप समझिए कि आपके यहां जो नफरत बोई जा रही है, उस नफरत का असर हमारे यहां भी हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, वक्त इसका जवाब देगा।
वक्त इसका जवाब देगा और वक्त इसका समाधान भी निकालेगा। बाकी आप हम तो अपनी कंट्री बचा लेंगे, चिंता मत कीजिए। आप अपनी कंट्री के बारे में सोचिए, जो आपके यहां हो रहा है नफरती माइंडसेट की वजह से। देखते रहिए। अभी ऐसे ही है, हमारी हिस्ट्री वगैरह सब गलत है और जो मतलब जो सही बातें होती हैं उनको छुपाया जाता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत भी ये काम करता ही होगा लाजमी, कहीं ना कहीं, क्योंकि हर कंट्री और हर उसकी गवर्नमेंट जो होती है वो यही कोशिश कर रही होती है कि उसकी जो ओवरऑल वर्ल्ड में जो इमेज है वो अच्छा ही आए और जो बुराइयां हैं उनको, नेगेटिव पॉइंट्स को छुपाया ही जाए। आप एक जगह पाकिस्तानी बच्चे और एक जगह भारतीय बच्चे को खड़ा करके पूछे, आप भारतीय बच्चे से पूछेंगे पाकिस्तान कौन है, वो कहेगा नेबरिंग कंट्री। आप पाकिस्तानी बच्चे से पूछेंगे भारत कौन है, वो कहेगा बम फेंकेंगे। गजवा हिंद लड़ेंगे, दुश्मन मुल्क है, यही फर्क है। पाकिस्तान, लेकिन अगर हम देखें तो एक्सट्रीमिस्ट तो उधर भी हैं। यहाँ पे भी बच्चों को सिखाया जा रहा होता है, लेकिन हर एक को नहीं सिखाया जाता, उधर भी ऐसे हैं। मुझे ये एक्सट्रीमिस्ट इधर भी हैं। आप मुझे बता दो कितने यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं वो भारत में मिलते हैं? दुनिया ने कितने यूएन डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हमारे उधर लिस्ट में डाल रखी है नाम? आप बता दो। आपके यहां 139 और प्लस मक्की 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं आपके यहां। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था या हमारे यहां मिला था? ओसामा बिन लादेन को शहीद आपके पीएम ने कहा था, एक आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद आपके पीएम ने कहा था या हमारे यहां कहा गया था? ओसामा बिन लादेन के नाम पर आपके यहां एक लाइब्रेरी का नाम रखा गया है, वो पाकिस्तान में हुआ है कि इंडिया में हुआ है? एक आतंकवादी को आप लोगों ने हीरो बनाया हुआ है, आतंकवादी को। और अगर एक आतंकवादी को आप हीरो मानते हैं तो आपके साथ, आपकी कंट्री के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है फिर, और कोई नहीं कर रहा। आप जिसको मानते हो वही कर रहा है आपके साथ, वरना बचा ना लेता। अगर वो ना कर रहा होता तो आपको बचा ना लेता। जो भिखमंगे बने हुए हो, रोटी को तरस रहे हो, आटे के लिए मर रहे हो, वो बचा लेता वो, लेकिन सजा वही दे रहा है आपको। लेकिन आपकी आंखें नहीं खुलनी है, आपको नफरत में डूबना रहना है। डूबो भैया, हमारा क्या है। अच्छा, ये पता है भारत ह्यूमैनिटी कितनी प्रमोट करता है? इस वक्त पीएम मोदी को, इंडियन नेवी को थैंक यू बोला जा रहा है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, क्योंकि मदद की है उन्होंने। स्पेशली अब हम बात करें बल्गारिया की, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भारत कितनी ह्यूमैनिटी प्रमोट करता है? भारत ह्यूमैनिटी, मुझे लगता है ह्यूमैनिटी अगर वो हम जैसे अगर ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ देखें तो ह्यूमैनिटी फिर उसको वहाँ भी शो करनी चाहिए। क्या ह्यूमैनिटी वहाँ शो नहीं की? वहाँ पे अगर पूरा कश्मीर एक एक बंदे, छोटे छोटे बच्चों पर वो इतने जुल्म कर रहे हैं, उस तरफ तो वो आ नहीं रहे। इस तरह एक छोटी सी ह्यूमैनिटी एक साइड पे दिखा के अपने आप को सेफ साइड पे करने वाली बात है ये तो। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीरियों ने पाकिस्तान को धो दिया, आपको पता है? उन्होंने कहा हमारा कश्मीर है, हम तो बहुत खुश हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी फैसिलिटीज़, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप हो गया कश्मीर। वो बात एक ये है कि डेवलपमेंट की, और वो चाहते हैं कि वो एक सेपरेट अपना होमलैंड बनाए। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटी और पीस की तरफ, छोड़ो यार, अब बातें नहीं सुननी। सेपरेट होमलैंड बनाने की बात तो बलूचिस्तान वाले भी कर रहे हैं मैडम, तो पहले उन्हीं को जरा आज़ाद करा दीजिए ना। कश्मीर की बात बाद में कर लीजिएगा, बलूचिस्तान को आज़ाद करा दीजिए। वो सेपरेट होमलैंड बनाने के लिए कश्मीर से पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस पर आप कहेंगे अरे बलूचिस्तान तो हमारा हिस्सा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो कश्मीर भी आपके बाप का नहीं है, कश्मीर हमारा है, दस्तावेजन हमारा है, उसके डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। ना आपके बाप के पास, ना आपके दादा के पास, ना आपके परदादा के पास, किसी के पास भी डॉक्यूमेंट नहीं, हमारे पास। और कश्मीरी बड़े खुश हैं जी इधर, आप उनकी चिंता छोड़ दो ना। और ज्यादा चिंता लग रही है ना तो वो कर दो, अपनी सरकार से बोलो कि कश्मीरियों को बुला ले अपने यहां। कश्मीरी वहां से खुद नहीं आएंगे, चप्पल भेजेंगे उधर से ही, चल भाग यहां से। आपको आइडिया भी नहीं है मैडम, आप लोग किस नफरत में जी रहे हो, किस चीज को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, बिल्कुल आइडिया नहीं है आप लोगों को। आप लोग खुद तबाह हो रहे हो, अपने पूरे देश को तबाह कर रहे हैं। निकलो बाहर इस नफरत से, कुछ अपने मुल्क के लिए करो, कुछ अच्छा करो, पॉजिटिव सोचो। नस्लें बर्बाद कर रहे हैं आप लोग नफरत के चक्कर में। लेकिन 76 साल में इस नफरत से क्या मिला है? ना कश्मीर को मिला नहीं, आधा इंच मिला नहीं, लेकिन इस नफरत ने आपकी कंट्री को तबाह कर दिया, आपकी सोसाइटी को तबाह कर दिया, आपकी फैमिली तक को तबाह कर दिया। और आप ये बात अभी समझ नहीं पा रहे हैं।
निकलिए इस गुबार से, झूठ के गुबार से, सच को स्वीकार करिए और अपनी कंट्री के लिए काम करिए। पहले अपने परिवार को ठीक कीजिए, परिवार को ठीक कर लीजिए, इकोनॉमी को ठीक कर लीजिए, बाद में लड़ते रहिएगा हमसे यार। हम तब भी लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, आज भी लड़ने के लिए तैयार, लेकिन पहले आप पैरों पर खड़े तो हो जाओ। लंगड़ रहे हो, घिसट रहे हो, लेकिन आप लोगों के भेजे में ये बात घुसेगी नहीं। दर्शक आप बताएंगे यार, बहुत हो गया, इससे ज्यादा अब सुना नहीं जा रहा मेरे से। जल्दी लौटता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।